हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड PCM में। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का, जो भौतिक विज्ञान का खंड है, उसका पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और ये उस चैप्टर के लिए रिवीजन सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है। और इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसके आधार पर आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपको आज की हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आज हम लोग जिस चैप्टर पर बात करेंगे, चैप्टर का नाम होने वाला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये होगा आज के चैप्टर का नाम, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज इस चैप्टर में जिस टॉपिक पर बात करेंगे हम, वो टॉपिक है प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसी बिंदु पर बात करेंगे, जो कि वैकल्पिक भी होता है और 2 से 4 नंबर का प्रश्न भी होता है इस टॉपिक पर। तो इस पर हम बात करेंगे और उम्मीद भी करेंगे, और उम्मीद है भी कि आपको ये टॉपिक हम समझा ही देंगे और आपको समझ में आ भी जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें एक बार ज़रूर बताएंगे। आगे के वीडियो में हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है आज का प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो अब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इस अध्याय में जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है वो 4 बिंदुओं पर बटे हुए हैं। सबसे पहली बात, आपको किन किन चीज़ों के प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ने हैं। सबसे पहला है गोलीय दर्पण। इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। और दूसरे नंबर पर आता है लेंस। ये भी इसी अध्याय में है। अब गोलीय दर्पण, आज की इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेंस को हम अगले टॉपिक में ऐड करेंगे। गोलीय दर्पण में 2 लोग हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। ये 2 लोग हैं, गोलीय दर्पण की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के जो तरीके होते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो आज हम देखेंगे। तो आज हम केवल इन दोनों पॉइंट पर बात करेंगे, लेंस पर बात नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुल कितनी रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम दोनों लोगों को आमने सामने बनाते हैं, ताकि हम आपको समझा सकें बेहतर तरीके से। थोड़ा इसको साइड लेते हैं। तो ये हुआ एक दर्पण। अब आप इमेज में कैसे पहचानेंगे कौन उत्तल है कौन अवतल है। तो जिसके दबे हुए भाग में परावर्तन होगा वो होगा अवतल, और जिसके उठे हुए भाग में परावर्तन होगा वो होगा उत्तल। यानी जिसका उठा हुआ भाग चमकदार हो वो उत्तल, जिसका दबा हुआ भाग चमकदार हो वो होता है अवतल। तो इसलिए हम इन दोनों के लिए एक ही लाइन खींच देते हैं, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल P, और जिस रेडियस से इसको काट के बनाया जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। और साइज जो उसकी होती है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक बीच में होता है फोकस। तो ऐसे ही इस साइड इसका होना चाहिए सेंटर।
और इस साइड इसका होना चाहिए फोकस। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कुल कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी और वो किधर से मुड़ के जाएंगे। सबसे पहली रेखा जो हम लोग लेते हैं वो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, और ये रेखा नहीं है बल्कि क्या है, ये एक प्रकाश की किरण है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती है, चाहे वो उत्तल दर्पण के चमकदार सतह से टकराए या अवतल दर्पण के चमकदार सतह से टकराए, दोनों के लिए नियम काम करता है। तो ये होता है इसके फोकस से ही जाएगा। अच्छा, ये नियम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे परावर्तन होता है। परावर्तन का तरीका क्या है, जहाँ पे लाइट टच हो वहाँ पे हमें एक अभिलंब खींचना चाहिए। तो गोलीय दर्पणों का अभिलंब उसके सेंटर से जाता है, जो कि उसकी होती है त्रिज्या। हमने यहाँ से खींच दिया। तो अब जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल पर आपका परावर्तन कोण भी होगा, तो थोड़ा सा ये इधर से जाएगा। यह तरीका इसलिए ऐसा होता है। पहली किरण जो आप बनाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर पलट के कहाँ से जाना है, उसको फोकस से, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ऐसे ही यहाँ हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा हम इसको घुमा देते हैं। तो यहाँ पे तुरंत आपको अभिलंब खींचना। अब चूंकि इसका सेंटर इस साइड है तो ये हुआ इसका अभिलंब। तो अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को हम बोलते हैं आई। तो जितना एंगल आई है उतना ही आर भी होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। तो ये परावर्तित होकर कुछ ऐसी चली जाएगी। ये बात आप ध्यान दीजिए, दोनों में नोटिस कीजिए कि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई तो बिल्कुल घूम गई, फोकस से चली गई। जबकि उत्तल दर्पण में क्या काम हुआ कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से होकर जा रही है। तो इसमें एक परिभाषा भी आती है कि मुख्य फोकस की परिभाषा बताओ। तो परिभाषा ये होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से जाती हुई दिखती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब चूंकि इसका फोकस दूसरे साइड में है तो ये धनात्मक होगा, इसका फोकस उसी साइड में है, जिस साइड किरण आ रहा है उसी साइड में है भी, तो इसका फोकस ऋणात्मक होगा। ये हुआ प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली लाइन जो हम इस्तेमाल करते हैं। तरीका क्या है, ऐसा क्यों पलट गया, उसके पीछे ये बीच में अभिलंब है, क्योंकि सारा अभिलंब सेंटर से ही जाता है। तो ये है पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो दूसरी रेखा इस्तेमाल हम करेंगे। और अभी हम बना के भी आपको इमेज दिखाने की कोशिश भी करेंगे। फिर से एक बार दोनों लोगों को आमने सामने रखते हैं ताकि बेहतर तरीके से तुलना हो सके। ये जो हम बना रहे हैं दांतेदार जो आपको दिख रहा है, ये पॉलिश का संकेत होता है जो पेंटिंग करते हैं, यानी पारदर्शिता खत्म करने के लिए। फिर से दोनों को एक ही मुख्य अक्ष पर रखते हैं। ये पॉइंट पी हो गया, सेंटर ठीक बीच में एफ रहेगा। सेम कहानी इसकी भी, सेंटर ले लेते हैं, उसके ठीक बीच में एफ रहेगा। दूसरा किरण क्या है, इसका ठीक विपरीत आप ले सकते हो, जो ये वाला है इसका ठीक विपरीत। अब वो ठीक विपरीत क्या है देखो, वो ये है, अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है, चाहे जिधर से क्यों फोकस से जाए, जैसे मान लो हम ऐसा बना देते, ये वाला। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है फिर वो दर्पण से टकराती है, तो अब ये किधर से घूमेगी, तो तुरंत आपको यहाँ पे क्या खींचना है, एक अभिलंब खींचना है। अगर आपका गणित हल्का सा मजबूत है, ज़्यादा नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना एंगल ये है उतना ही एक और एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये है आपतन कोण तो एक होगा परावर्तन कोण। तो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी।
ऐसे करें। अब आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हो गए कि नहीं। समांतर आती हुई किरण फोकस से जाती है और फोकस से जाती हुई किरण समांतर हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ जा रही थी, तो तुरंत यहाँ पे आपको क्या खींचना पड़ेगा, अब अभिलंब। तो ये अभिलंब से जो कोण बनता है उतना ही कोण आपका परावर्तन भी होना चाहिए। तो ये प्रकाश की किरण हो जाएगी पैरेलल। ये है प्रतिबिंब बनाने का दूसरा तरीका। एक तो ये किरण हुई और दूसरी ये किरण हुई। आप चाहे तो केवल इन्हीं दो किरणों का सहारा लेके भी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। चलिए और किरण देखते हैं कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। अगली प्रकाश की किरण के मार्ग को देखने के लिए एक बार फिर से उन्हीं चित्रों को रिपीट करते हैं। ये हुआ। फिर से दोनों को एक ही मुख्य अक्ष पर रखते हैं। पोल P, सेंटर C, फोकस F, सब कैपिटल लेटर से रहेंगे। एक और रेखा आप बना सकते हो प्रकाश की किरण को। वो ये है कि अगर प्रकाश की किरण आपकी जा रही है वक्रता केंद्र से और वो दर्पण से टकरा जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइन मान लो ऐसे चली गई, अब दर्पण से ना टकराए तो वो अलग मसला, तब तो परावर्तन होना ही नहीं है। लेकिन अगर परावर्तन संभव हुआ, जैसे मान लो लाइट ऐसे गई और टकराई, तो ये जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पे पलट के आती भी है। रीजन क्या है आप बता सकते हैं कि रीजन क्या है? रीजन ये कि जैसे यहाँ पे टकराया तो हमें एक अभिलंब खींचना चाहिए। अब चूंकि अभिलंब भी सेंटर से ही जाना था उस पॉइंट पर, तो दोनों एक ही रेखा हो गया। तो इसमें आई की वैल्यू यानी आपतन कोण 0 हो गया, जिससे परावर्तन कोण भी 0 हो गया, इसलिए वो उसी मार्ग से पलटेगा। ऐसे इसमें कहीं से भी कोई लाइन बनाओ जो कि सेंटर से पास करे और वो दर्पण तक आना चाहिए, तो उसका मार्ग विपरीत हो जाता है उसी रास्ते पर। ऐसे यहाँ भी बना सकते हैं कि मान लो कोई लाइट आया, लाइट की किरण, और वो ऐसा लग रहा था कि सेंटर से जाएगी, तो उसका मार्ग बिल्कुल 180 डिग्री पर हो जाएगा वापस। ये है दूसरे प्रकार की एक किरण। आप इसका भी सहारा ले सकते हो प्रतिबिंब को बनाने के लिए। चलिए और कुछ रेखाओं की जरूरत पड़ती है, आप नोट भी क्या करें इसको, ताकि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो आपको समझाने के लिए। इसीलिए हमने इसमें रेडीमेड इमेज का इस्तेमाल नहीं किया कि पहले से बना के रखा हो, हम आपको लाइव बना के दिखा रहे हैं। एक और लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या है, वो ये है, अगर कोई लाइन मान लो पोल पर आ रही है, कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आ रही है, तो जितने एंगल पर आती उतने ही एंगल पर जाती भी है। अब आप इसका कारण बता सकते हो क्या है? वीडियो को रोकें और सोचें। हम आइए इसका कारण बताते हैं। कारण क्या है कि जहाँ पे इंसिडेंस होता है तुरंत हमें एक अभिलंब खींचना चाहिए, और अभिलंब कहाँ से जाना चाहिए? सेंटर से। तो ये सेंटर से ही आ रहा है मुख्य, तो जो एंगल यहाँ बना वही एंगल यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि ऊपर का एंगल आई, नीचे का एंगल आर हो जाएगा। सेम कहानी इसकी भी होगी। तो ये है कुल 4 प्रकार की किरण। 2 ये है, एक जो वक्रता केंद्र से जा रहा है 180 अंश पर वापस आया,
और एक ये है, अगर पोल पर इंसिडेंस होता है तो उतने ही एंगल पर किरण वापस आती है। एक है मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण चलती है तो फोकस से जाती है या जाती हुई दिखती है, जैसा दर्पण आपका है। और एक है अगर फोकस से जा रहा है तो परावर्तित होकर उसे समांतर हो जाना है। तो ये कुल 4 प्रकार की रेखाएं हैं। आइए इन रेखाओं की सहायता से हम कुछ प्रतिबिंबों को बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम किरणों के माध्यम से देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ से मतलब कहाँ पर जाके बनना है। हम प्रतिबिंब को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे किरणों के माध्यम से। आगे की वीडियो में भी, आगे के टॉपिक में भी हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको इसके सूक्ष्म रहस्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको रटना न पड़े, क्योंकि विज्ञान रटने का विषय तो है नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ हमने एक बनाया अवतल दर्पण, और यहाँ पे हम कहीं पर भी एक वस्तु को ले लेते हैं और हम आपको वो ट्रिक सिखाते हैं कि प्रतिबिंब को कैसे खोजते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपकी किताब में दिया है तरीका आप उसी पर ध्यान दें। ये उसका फोकस है, ये उसका सेंटर है। हम कहीं पर वस्तु को ले लेते हैं, और आपके सिलेबस में अक्सर सारी वस्तुएं सीधी ही हैं, लंबवत। हमने यहाँ पे एक वस्तु को ले लिया, अब हमें इसका फिगर बनाना है। तो फिगर बनाने के लिए आपको 2 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, और आपने पीछे कुल 4 प्रकार के किरण बनाया है। उसमें से कोई भी 2 लाइन आप ले लीजिए। जैसे एक लाइन क्या था, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाके फोकस से जा सकता है, एक लाइन ये था। दूसरा लाइन था फोकस से जाके पैरेलल हो सकता है, एक लाइन ये था। एक था वक्रता केंद्र से जाके अगर परावर्तन संभव है तो वापस आ सकता है। एक था पोल से जाके उसी एंगल पर वापस आ सकता है। तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तरीके इस्तेमाल करेंगे और एक ही लोकेशन पर वस्तु को रखेंगे और अलग अलग तरीके से वस्तुओं को खोजेंगे, ताकि हम आपको ये विश्वास दिला सके कि आप कोई भी 2 रेखाओं के जरिए प्रतिबिंब को सटीक तरीके से बना सकते हो। तो पहला तरीका, जैसा कि किताब में ज़्यादातर फेमस रहता है, वो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण ली। अब इसको कहाँ से घुमाएंगे? फोकस से। उसके बाद अगला नियम क्या होता है? अगला नियम ये होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे बनाते हैं। अगला ये नियम होता है कि हमें इसको वक्रता केंद्र से लेके जाना है। क्योंकि ये दर्पण नहीं पहुँच रहा, हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यदि परावर्तन संभव हुआ तो उसी मार्ग से पलट आना है। तो ये कट हुआ किसके बीच में? सी और एफ के बीच में कट लगा, तो यहाँ पे आपका सिरा होगा। वजह क्या है? क्योंकि इस सिरे से 2 रेखाएं चली हैं, तो ये दोनों रेखाएं जहाँ मिलेंगी वहाँ सिरा ही बनेगा। तो यहाँ पे आया इमेज, और हमने ये 2 रेखाएं ली, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक ये। इसी चित्र को हम बनाते हैं दूसरे तरीके से, ठीक सामने ही दिखाएंगे। ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको यकीन दिला सकें कि आप कोई भी 2 रेखा लेकर चित्र को बना सकते हैं। ये हो गया एफ और ये सी। हमने इसमें वस्तु को सेंटर से बाहर लिया है, यहाँ भी वस्तु को सेंटर से बाहर लेंगे, और अब यहाँ पे हम अलग प्रकार की 2 किरणें लेंगे। चलो पहला हम वही ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से लाइट जाएगी? फोकस से। अब की बार दूसरा किरण हम ले लेते हैं। अगर फोकस से जाता तो क्या होता? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता। अब जहाँ पे कट हुआ वहाँ पे बनेगा चित्र। अब आप यहाँ पे फिर से ध्यान दें, प्रतिबिंब कहाँ बना? सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ भी प्रतिबिंब कहाँ है? सेंटर और फोकस के बीच में। तो आप ये दोनों रेखाएं लेकर के भी चित्र को बना सकते हैं। आइए और भी तरीका हम आपको दिखाते हैं, सेम फिगर को ड्रा करेंगे। एक बार और ले लेते हैं, हम आपको अलग अलग तरीके दिखाएंगे।
फिर से हम वस्तु को लेते हैं बाहर सेंटर के, और अब इस बार फिर से ट्रैक करते हैं। कोई एक अलग रेखा ले लेते हैं। चलो, हमने फिर से एक लाइन मुख्य अक्ष के समांतर ही ली है, तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। एक लाइन हम क्या करते हैं, हमने सेंटर से भी ट्राई कर ली, फोकस से भी ट्राई कर ली। एक लाइन हम ले लेते हैं, इसके पोल पर डालते हैं। थोड़ा लाइन तिरछा हो रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश करना। हम इसके पोल पर डालते हैं। तरीका क्या है? सेम एंगल पर वो वापस जाना चाहिए, जो एंगल यहाँ बना है। तो अब फिर से देखेंगे कि ये कहाँ बना? फोकस और सेंटर के बीच में बना, जबकि हमने एक लाइन ली है मुख्य अक्ष के समांतर और एक लाइन ली जो कि पोल पर इंसिडेंस कर रहा है। आइए इसी चित्र को एक बार और बनाते हैं अलग तरीके से। फिर से हमने यहाँ पे एक वस्तु को ली। अब की बार हम मुख्य अक्ष के समांतर वाली लाइन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कि फोकस से प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये कहाँ से जाएगी? पैरेलल। दूसरा हम ले लेते हैं इसके पोल पर। पोल पर आने वाली किरण उतने ही एंगल पर फिर वापस होती है। तो आप देखेंगे कि फिर से कहाँ कट हुआ? F और C के बीच में। ये सारा चित्र हम आपको बना के क्यों दिखा रहे हैं? वो ये कन्फर्म करने के लिए कि आप किसी भी दो रेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका प्रतिबिंब एग्जैक्ट लोकेशन पर बन जाएगा, जो कि हमने बताया है। एक बार फिर से हम आपको दोहरा के बताते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन जा रही है वो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई दिखेगी। जो लाइन फोकस से जाती हुई दिखती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन 180 डिग्री पर विचलित होती है, यानी अपने ही मार्ग पर पूरा पलट जाती है। और पोल पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बना के आती है उतना ही कोण बना के मुख्य अक्ष की दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो ये है प्रतिबिंब बनाने के कुल नियम। आगे के वीडियो में हम अलग अलग पॉइंट पर रखकर इमेज को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो की सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है या कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।